ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे योग बल द्वारा विकर्मों का विनाश। जो बाबा कहते हैं उसकी गुह्य गति क्या है, कैसे समझें मेरे विकर्म विनाश हुए हैं या नहीं हुए हैं, और योग लगाने से पाप नाश क्यों होते हैं, क्या ऐसी अंदर प्रक्रिया होती है जिससे पाप नाश हो जाते हैं। उसके लिए पहले ये समझना होगा पाप लगता कैसे है, फिर समझेंगे पाप उतरता कैसे है। हम सब जानते हैं कि आत्मा मूल रूप में पवित्र है। जहाँ सृष्टि चक्र शुरू होता है तो हम सभी संपूर्ण सितारे, पवित्र सितारे धरती पर उतरते हैं, सब बेदाग होते हैं। किसी पर किसी भी प्रकार की मैल लगी हुई नहीं होती है, क्योंकि सारे पवित्र सितारे धरती पर उतरते हैं। इसलिए धरती स्वर्ग होती है। स्वर्ग में हम क्या करते हैं? सुख देते हैं, सुख लेते हैं। दुखी किसी बात से कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। आज के मानव के आगे अगर वही वाला स्वर्ग रख दिया जाए, सेम मानव आज वाला उसी सारे स्वर्ग के सेटअप में भेज दिया जाए, तो दुखी होंगे कि नहीं? उतने ही बड़े महल, माल पकवान, सब कुछ प्रकृति सुखदाई, कंचन काया, पुष्पक विमान, सब दे दो। अच्छे से अच्छे एक एक को 25-25 दास दासियां दे दो। दुखी होंगे या नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि अंदर में विकार है। तो दुख देने वाले विकार होते हैं। तो आत्मा में विकार न होने के कारण सतयुग में हम सुखी रहते हैं और सुख देते हैं। सिंपल सी बात है। अब द्वापर युग आता है, हम सब जानते हैं। देह अभिमान आता है और विकार आते हैं। जितना जितना आते आते हम उतने ही परसेंटेज में दुखी होते हैं, उतने ही परसेंटेज में फिर दुख देते हैं। जितना विकार की परसेंटेज बढ़ती जाती है, दुखी होना, दुखी करना, ये वाला बिजनेस उतना बढ़ता जाता है, उतना बड़े बड़े लेवल का होता जाता है। उतने हम बड़े बड़े एरिया तक दुखी करते हैं। छोटे विकार वाला 2-4 को दुखी करेगा। वही विकार की मात्रा किसी में बड़ी है, उतना ज़्यादा दुखी करेगा। थोड़ा लोभ है, 2-4 लोगों से ठगी करेगा। ज़्यादा लोभ है, पूरे देश से कर देगा। उससे बड़ा लोभ है, पूरे विश्व के लोगों को भी मार कर डालेगा अपने लोभ के पीछे। उतना बड़ा पाप करेगा ना। तो जितना बड़ा पाप करेगा उतना बड़ा दुख उसको वापस आने वाला है। तो स्टैंडर्ड उस तरह से बढ़ता जाता है विकारों अनुसार। अब विकार चढ़ते दुख देते हैं, चाहे अपने को या दूसरे को। अब जब विकार उतरते हैं तो फिर वही प्रक्रिया वापस चालू हो जाती है जो हमारी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में थी, सुखी होने की, सुख देने की। सिंपल सी बात अपने को सब देख ले। अगर जब से बाबा का बने हैं, जिस जिसके अंदर जितनी जितनी धारणाएं आई हैं, उतना उतना उसके आसपास के लोग उससे सुखी हुए हैं। किस किस को लगता है
कि मेरे ज्ञान में चलने से कईयों को सुख मिला है, वो हाथ खड़ा करो कि फलाने फलाने जो हमसे दुखी थे अब सुखी हैं। देखो लगभग सबके हाथ खड़े हैं, लगभग टोटल। हाँ, कोई कोई हमारी जो मूलभूत धारणाएं हैं पवित्रता की, शुद्धन की, उसका विरोध वो एक अलग लेवल है। उसमें भी हम नहीं कह सकते कि हम दुखी कर रहे हैं, क्योंकि हम बाय हार्ट किसी का अकल्याण चाहते नहीं हैं, उसमें किसी के लिए अशुभ सोचते नहीं हैं। हाँ, कहीं कहीं युक्ति नहीं आती है, तो उस महान प्रक्रिया में दूसरे का दुख बचा नहीं पाते, युक्ति आती है तो उसको भी हम बचा लेते हैं। अब योग लगाने से भी कर्म विनाश, वो कैसे? क्या जब हम योग लगा रहे होते हैं उसी टाइम भी कर्म विनाश होते हैं, या उसका कोई और रूप है? बाबा कहते हैं योग का फार्मूला है, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ एक मुझ बाप को याद कर। समझो हम बैठे 1 घंटा, देह भूल गई, देहधारी भूल गए, ठीक से हमने आत्मा समझा हुआ है, ठीक से बाबा को याद कर रहे हैं पूरा 1 घंटा। कोई नहीं याद आया बीच में, चलो माड़ा मोटा आया पर ज़्यादा नहीं आया। क्या समझे उस देर में मेरे कितने विकर्म विनाश हो गए होंगे? एक भी नहीं हुआ। क्यों? बाबा ने कहा हुआ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर, तेरे विकर्म विनाश होंगे। योग से विकर्म विनाश बार बार बाबा कहती है, और मैंने घंटा योग किया, विकर्म विनाश नहीं हुए होंगे? हो गए होंगे, 2-4 पाप तो कटे होंगे। हाँ जी, कौन सा आधा नहीं हुआ? नहीं नहीं, याद भी किया पूरा घंटा, प्यार से मगन हो के, आंसू भी आ रहे थे, लोग भी कह रहे थे अरे आपसे तो बाबा दिख रहे थे आज। ऐसे हॉल में सन्नाटा था। हम आए, हमको शरीर भूल गया, आपका योग इतना अच्छा था, तो पाप कटे नहीं होंगे मेरे? मैंने अगर 1 महीना पहले किसको गुस्सा किया हो, वो रोया हो, तो वो वाला पाप कट नहीं गया होगा? कभी मैंने झूठ बोल के किसी का पैसा रखा हो और मैंने 5-7 घंटा दबा के योग लगा लिया हो, प्लॉट एक मारा किसी का और 6 महीना दबा के योग कर लिया, उतर नहीं गया होगा वो वाला पाप? कर्म का हिसाब किताब ही तो पाप होता है ना, और योग से पाप उतरते हैं। किसी को पीटा था और योग लगाया, बहुत अच्छा, एकदम शांति आ गई और क्रोध चला ही गया। पीटा था 1 दिन, अब क्रोध आया ही नहीं 6 महीना, तो वो चला नहीं गया होगा, और योग से नहीं आया। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, आज के बाद बस किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, झोपड़ी बनाते हैं अकेला, एक बाबा में, दूसरा ना कोई। नहीं कटेगा पाप? हंस क्यों रहे हो सारे? क्या समझते? हाँ जी, मन साफ है सच में, मन से रोज माफी मांगती हूँ, हे आत्मा जिसको मैंने पीटा मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी नहीं पीटूंगी, और सच में नहीं पीटूंगी, फिर तो माफ हो जाएगा। नहीं, ये हम सिखाते हैं ना योग अभ्यास में, माफी मांगो, माफ कर दो, रोज रोज हम सिखाते नहीं है ये। आप लोग भी कईयों को सिखाते हैं, रोज अमृत वेला, जिनसे भूल हुई माफी मांगो, और जिन्होंने आपके प्रति कोई भूल की माफ कर दो। तो माफी मांगने से माफी नहीं मिलेगी, माफ कर देने से उतर नहीं जाएगा। ये सब गलत है क्या?
हाँ जी, माफ कर देने से योग लगेगा। ओके। और जिनके लिए मैंने गलती की उनसे रोज माफी मांगूं 6 महीना रोज, माफी नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो माफी मिलना पाप उतरना एक बात नहीं है? नहीं, माफी मांगी आपने कहा माफी मिली, और मिली माना पाप उतरा। जो कर्म कर लिया उसका फल मिलना ही है, फिर योग लगाने से क्या मिलना है? बाबा कहते योग से विकर्म विनाश, फिर भी कर्म का फल, तो फिर विकर्म विनाश नहीं हुआ क्या? सुनो, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। अगर सिर्फ योग से विकर्म विनाश होते, सिर्फ, तो इतना आसान था। बाबा परमधाम से उतरते ही गिन के 9 लाख बच्चों को बोलता, सारे घर बार छोड़ो, चलो जंगल मेरे साथ, बनाओ कुटिया, कमाना नहीं, कंदमूल खाओ और दिन रात बाबा 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 में मगन हो जाओ। तो सारे पावन बनते, बाबा ले जाता परमधाम और नीचे उतारता, स्वर्ग बन जाता। कितना आसान काम था। अगर सिर्फ योग लगाए से विकर्म विनाश होते तो बाबा हमें सन्यासी बनाता, बाबा हमसे घर बार छुड़ाता। योग, केवल योग से विकर्म विनाश नहीं, योग से विकर्मों का विनाश करने की शक्ति मिलती है। उस शक्ति को कर्म में प्रयोग करना होता है। जिस स्टैंडर्ड का कर्म में प्रयोग करेंगे उस स्टैंडर्ड से हमारे विकर्मों का खाता परिवर्तन होगा। योग में बेशक आप आंसू बहा रहे हैं, आप बाबा बाबा का गाना गा रहे हैं, आपकी एकाग्रता इतनी जबरदस्त है कि आपका बच्चा रोता भी आपको सुनाई नहीं दे रहा। वो मम्मी मम्मी रोटी रोटी कह के भूखा सो गया और आप बाबा बाबा करके आंसू बहा रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। इतना जबरदस्त आपका योग है। तो भी उस योग ने क्या करना है, आपको ऊर्जा देनी है। कभी प्यार की ऊर्जा देनी है, कभी योग ने शांति की ऊर्जा देनी है, कभी सुख की देनी है, कभी आंतरिक आनंद की देनी है। जिस तरह की ऊर्जा योग से प्राप्त करने के बाद कर्म में आप लेकर जाएंगे और कर्म में भी उसी पॉइंट पर जाकर हिट करेंगे जिस पॉइंट में आपका विकार काम करता है, जिस पॉइंट पर आपका कोई बड़ा भयानक संस्कार बार बार आपसे गलती कराता है, वहीं पर आपकी योग की ऊर्जा ने काम किया और वो गलती होना बदल करके गुण बदल गया, गुण बन गया। तो जहां वो आपका विकार गुण बनता है वो आपका विकर्म विनाश होता है। और गुण बनने के बाद वो कितनों को बंटता है, कितनों को सुख देता है। पाप लगा था दुख दे 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 करके,